हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज की हमारे टॉपिक है कॉलर्स थ्योरी ऑफ इंसाइट। कॉलर्स थ्योरी ऑफ इंसाइट क्या है? कॉलर्स की थ्योरी को इसको हम कह सकते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। मैंने आपको बताया था वन बाय वन हम सारे जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं फेमस, जो जिनके रिलेटेड एग्ज़ाम में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी में पूछे जाते हो, इंग्लिश की चाइल्ड साइकोलॉजी में पूछे जाते हो, तो हम उन्हें ही डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और जो माइनर हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, माइनर हैं, उन्हें हम थोड़ा साइड बाय साइड देखते चलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉलर्स थ्योरी ऑफ इंसाइट। तो कॉलर्स का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ का पता होना चाहिए वो कहाँ से आई है, उसे किसने इन्वेंट किया है, कौन उसके वो है यूज़र है, कहाँ पे उसने यूज़ किया है, किस चीज़ पे यूज़ किया। क्योंकि क्वेश्चन बनता है, जैसे कि क्वेश्चन बन जाता है प्रोपोनेंट का, हु इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, फिर सेकंड बनता है यूज़र। ठीक है, थर्ड बनता है यूज्ड, मतलब किस पे यूज़ किया, कहाँ यूज़ किया, किस पे यूज़ किया, कोलैबोरेटर कौन थे। ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंट है, पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरी वीडियोस देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो उन्हें शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलो अब पॉइंट पे आते हैं। अब कॉलर्स थ्योरी ऑफ इंसाइट। रिपोर्टर वर्दीमन, कॉफका एंड कोहलर। वर्दीमन, कॉफका और कोहलर जो थे वो रिपोर्टर है, यूज़र है इसके कोहलर। जो यूज़ किया है वो कोहलर ने किया है, यूज़ किया है फोस्टमैन एंड सुल्तान। फोस्टमैन और सुल्तान, फोस्टमैन वनमानुष कह देते हैं, जैसे कि चिंपैंजी, जो सभी बच्चों को पता है, चिंपैंजी पर उन्होंने अपना यूज़ किया था कोहलर ने। ठीक है, तो चिंपैंजी है, वनमानुष है, जिसका नेम क्या था, सुल्तान। इसका साइड मैंने नेम लिख दिया है, उसका नेम था सुल्तान। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उस चिंपैंजी का नाम क्या था। ठीक है, कोलैबोरेटर जो थे वो कॉफका थे, और रेंडरिंग जो थी 1912 में इसका प्रतिपादन हुआ था। ठीक है, तो रिपोर्टर क्या होगा, कॉलर्स थ्योरी ऑफ इंसाइट के रिपोर्टर हुए वर्दीमन, कॉफका एंड कोहलर। यूज़र हुए कोहलर, यूज़ किया फर्स्टमैन। ठीक है, चिंपैंजी पे, उसका नाम क्या था, सुल्तान। कोलैबोरेटर इसके सहयोग करता है, सहयोगी कौन थे, कॉफका। और रेंडरिंग जो थी 1912 में, इसका प्रतिपादन हुआ 1912 में। It is also called cognitive fields theory because cognition और articulation is given special importance in these theories. इस थ्योरी को, इंसाइट थ्योरी को cognitive field मतलब संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि cognition और articulation मतलब संज्ञानात्मक और प्रत्यक्षीकरण को इस थ्योरी में विशेष महत्व दिया गया है, इसीलिए it is also called cognitive fields theory. ठीक है, इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। किसे? इंसाइट थ्योरी को। इंसाइट थ्योरी किसकी है? कोहलर की। ठीक है, रिलेट करते हुए पढ़ने से अच्छे से समझ में आता है और याद भी अच्छे से हो जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड गेस्टॉल्ट थ्योरी। इसको गेस्टॉल्ट थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, वी मेक एन ऑब्जेक्ट विजिबल इन द एनवायरमेंट, वी रिएक्ट टू इट्स शेप, पैटर्न एंड कॉन्फिगरेशन, दैट इज बाय लुकिंग एट इट्स न्यू पैटर्न्स एंड ऑर्गेनाइजिंग दैम, विच गिव्स अस अ सेंस ऑफ मीनिंगफुल टोटलिटी। मतलब इस सिद्धांत को गेस्टॉल्ट सिद्धांत भी या गेस्टॉल्ट थ्योरी भी कहा जाता है। और गेस्टॉल्टवादी साइकोलॉजी के अनुसार क्या है, उन्होंने क्या माना है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं, कहाँ पे, वातावरण में, तो क्या होता है, तो हम उसकी आकृति, उसका जो प्रतिमान है, उसका जो विन्यास है, उन्हें देखकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वो क्यों है? क्योंकि जब भी हम उस वस्तु के लिए जो भी नए पैटर्न हैं, नए प्रतिमान हैं, उन सबको संगठित करते हैं, उन सबको एक संगठित मतलब उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ में रिलेट करते हैं, और उससे क्या होता है, उससे हमारा क्या होता है, हमें एक मीनिंगफुल टोटलिटी मतलब एक समग्र सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, द वर्ड गेस्टॉल्ट इज इन द जर्मन लैंग्वेज विच मीन्स टोटलिटी और होल।
ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आपका गेस्टोल्ड वर्ड है, गेस्टोल्ड वर्ड कहाँ से है, गेस्टोल्ड वर्ड है जर्मन लैंग्वेज का। तो जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है गेस्टोल्ड। अगर आपसे पूछा जाए गेस्टोल्ड वर्ड जो किस लैंग्वेज का है, तो वो है जर्मन लैंग्वेज का। और जर्मन लैंग्वेज में उसका मीनिंग क्या है, टोटलिटी और होल, मतलब समग्रता या संपूर्ण। ठीक है। वर्दीमन, कॉफका एंड कोहलर द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर कंसिडर्ड। मतलब वर्दीमन, कॉफका और कोहलर जो इसके प्रोपोनेंट, प्रतिपादक माने जाते हैं, किसके, इनसाइट थ्योरी के। The insight theory is explained by Kohler in his book Gestalt Psychology 1959। मतलब insight theory जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है कहाँ पे, कोहलर ने उससे insight theory को एक्सप्लेन किया है अपनी बुक Gestalt Psychology में। वो कब किया था 1959 में। ठीक है। एक क्वेश्चन यही बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू गेस्टोल्ड थ्योरी लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू थॉट एंड नॉट एरर। मतलब गेस्टोल्ड वादी जो है वो मानते हैं जो भी सीखना है या बच्चा जो सीखने का प्रयास करता है या समझना सीखना जो होता है वो विचार से आता है, न कि त्रुटि से, मतलब किसी भी गलती से नहीं। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट है वो मानते हैं कि जितनी हम गलती करते हैं, जितना हम उतना प्रयास करते हैं, उतना ही हम सीखते हैं। बट ये जो है कोहलर मानते हैं कि ये कोई गलती से नहीं सीखता कोई भी। ये जो होती है थॉट है, हमारा विचार है, जो अचानक ही हमारे अंदर एक समझ आती है, उससे हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो ही इम्पोर्टेंट है सीखने में। ठीक है। An idea is a thought that suddenly resolves someone under learning through thinking. Animals observe condition well, then they respond। मतलब सूझ क्या है, सूझ एक तरीके का विचार है जो हमारे या किसी भी व्यक्ति के अचानक से ही दिमाग में, माइंड में आता है, और उसके द्वारा ही वो सारी चीज़ों का पहले क्या करता है, अवलोकन करता है। सारी जो भी उसके सामने कंडीशन है, एनिमल्स भी और जो भी इंसान होते हैं वो भी पहले सारी, उसमें बोला गया कि इंसान सारी चीज़ को देखेगा, समझेगा, उसका अवलोकन करेगा, उसके बाद में ही अपनी प्रतिक्रिया देगा। ठीक है। इंटेलिजेंस इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू इंटेलिजेंस। मतलब बुद्धि, इसको समझने के लिए, सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। एंड द ब्रेन इज़ द मोस्ट यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग। मतलब इस तरह के सीखने में या सीखने में जो ये जो ना इनसाइट थ्योरी, तो इस तरह के सीखने में क्या है, ब्रेन का, मस्तिष्क का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो गेस्टोल्ट जो सिद्धांत है, जो कोहलर का सिद्धांत है, पहली बात उसके रिपोर्टर कौन है, वर्दीमन, कॉफका, कोहलर। यूज़र कौन है, कोहलर। प्रोपोनेंट भी माने जाते हैं, प्रतिपादक भी माने जाते हैं, वर्दीमन, कॉफका एंड कोहलर। ठीक है। यूज़र अगर कहीं दिया जाए तो यूज इसका सबसे पहले किया था कोहलर ने। ठीक है। और यूज किस पे किया था, फर्स्टमैन या चिंपैंजी कहीं लिखा हुआ है तो इन दोनों पे क्लिक करना। मतलब अगर फर्स्टमैन है तो फर्स्टमैन सही है, चिंपैंजी लिखा हुआ है ये ना है तो वो सही है। और उसका नाम पूछे तो नाम क्या है, सुल्तान। ठीक है। कोलैबोरेटर कौन है, इसके सहयोगकर्ता कौन है, कॉफका। ठीक है। रेंडरिंग कब हुई, कभी इसका प्रतिपादन हुआ, तो 1912 में। ठीक है। इसको एक अदर नेम से भी जाना जाता है, वो क्या है, कॉग्निटिव फील्ड, मतलब संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। और इसका एक अदर नेम भी वो क्या है, गेस्टोल्ट थ्योरी। गेस्टोल्ट थ्योरी भी कहा जाता है कोहलर की इनसाइट थ्योरी को। मतलब कोहलर एक ऐसे प्राणी थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक चिंपैंजी जिसका नाम था सुल्तान, उसके ऊपर अपनी रिसर्च की है, उसके ऊपर अपनी थ्योरी को सही साबित किया है। और इनका मानना ये था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भूल से, प्रयास से नहीं सीखता। उसके अंदर अचानक से किसी सिचुएशन, जैसे कोई सिचुएशन में वो पड़ जाता है तो उसके अंदर अचानक से एक समझ उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा वो अपनी प्रॉब्लम का समाधान करता है। और यही इनसाइट थ्योरी है कोहलर की। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो गेस्टोल्ड वर्ड है ये कहाँ से लिया गया, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। जर्मन लैंग्वेज जिसका मीनिंग है टोटलिटी और होल। ठीक है। आपसे पूछे द इनसाइट थ्योरी इज़ एक्सप्लेन बाय कोहलर इन, किसी अपनी कौन सी बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया है गेस्टोल्ट साइकोलॉजी में 1959 में। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू गेस्टोल्ट थ्योरी, अब गेस्टोल्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग सीखना क्या है, सीखना कहाँ से, टेक्स प्लेस, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू थॉट एंड नॉट एरर। मतलब वो एरर से नहीं, वो थॉट से, विचार से सीखता है कोई भी। ठीक है। अब सूझ क्या है, विचार क्या है, अचानक से हमारे माइंड में आने वाली
समझ, एक आइडिया, ठीक है, जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और इसमें बुद्धि का सर्वाधिक उपयोग होता है, बुद्धि ही सीखने में महत्वपूर्ण है और मस्तिष्क का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ कोहलर्स थ्योरी ऑफ इंसाइट का, ठीक है। इसके बाद हम अपना पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोहलर ने जो अपना यूज़ किया था इंसाइट थ्योरी का चिंपैंजी पे, फर्स्ट मैन ये जिसका नेम क्या था सुल्तान, उस पर क्या यूज़ किया है, किस तरीके से यूज़ किया है, और इस सिद्धांत का जो एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं पूरी होप करती हूँ आपको समझ में आया हो। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।